श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो चलिए चलते हैं एक और शिव कथा की ओर। महादेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, माँ गौरी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, श्री गणेश के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, 36 कोट के देवी देवताओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, माता पिता और गुरुवर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। तो चलिए चलते हैं आज फिर से एक शिव कथा की ओर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देवरानी जेठानी थी एक, तो जो जेठानी थी वो भोलेनाथ की भक्त थी। मंदिर जाती थी, शिव चर्चा करती थी, भजन करती थी, भक्ति में रहती थी। वो जो देवरानी थी उसे कोई मतलब नहीं था, ना वो कोई पूजा पाठ करती थी और ना उन्हें इन बातों से कोई मतलब रहता था। वो घर में रहती थी। तो वो जब मंदिर वगैरह जाती थी और जेठानी शिव चर्चा की थी तो वो सभी लोगों को बहुत अच्छी लगने लगी। उसकी सभी शिव चर्चा सुनते थे, सभी लोगों को उसके भजन अच्छे लगने लगे, सभी लोग उसकी संगत में रहने लगे। उसको अगर वो ना जाए तो पूछने लगे। तो इस तरह से जब देवरानी ने सुना तो उसको जेठानी से जलन होने लगी। जलन होने की वजह से वो कहने लगी घर में कि भाई ये तो जादूगर नहीं है और मैं इसके साथ नहीं रह सकती हूँ। पता नहीं मेरे बच्चों पर कब जादू कर दे, मेरे पति पर कब जादू कर दे। इस तरह से उसने चारों तरफ एक अफवाह उड़ा दी। उस अफवाह को सुनकर कुछ लोग बातों में आ गए कि हाँ हो सकता है भाई जादूगर नहीं हो। और कुछ लोगों ने उस बात को नहीं माना क्योंकि वो भक्ति करती थी। सभी लोग कहने लगे वो शिव जी की पूजा करती है, उसमें जादू करने की क्या बात है। घर वाले भी वो अलग रहने लगी, बोली मैं इसके साथ नहीं रहूँगी। सास ससुर भी उसके बोलने लगे कि जब ये बोले जादूगर नहीं है तो जादूगर नहीं होगी। तो वो भी उसके साथ नहीं रहे। उसका पति बोला कि कोई भी अलग हो जाए, कोई भी उसका साथ छोड़ दे, पर मैं उसको ब्याह कर लाया हूँ इसलिए मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ सकता, मैं तो उसी के साथ रहूँगा। तो पति और वो उसके बच्चे अलग रहने लगे। खेती किसानी जो भी थी घर में वो बट गई, जो भी चीज़ें थी वो बट चुकी। दोनों अलग रहने लगी। वो अपना काम करने लगी और ये अपनी शिव चर्चा और पूजा भोलेनाथ की करती रही। कुछ समय बाद उसने अपने पति से कहा कि देखिए ऐसे तो काम चलेगा नहीं, हम लोग खेती करेंगे उसमें भी पैसे लगते हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि आप परदेश जाइए और वहाँ से आप पैसा कमाइए। तो पति ने कहा कि तुम यहाँ अकेले किसके भरोसे रहेगी। तो उसने कहा कि मैं भोलेनाथ के भरोसे रहूँगी। उसने इस तरह से कह दिया। पति मान गए और परदेश काम करने के लिए चले गए। अब भोलेनाथ की कृपा से परदेश में पति को काम भी मिल गया। काम करके वो उसके लिए पैसे भेजने लगे। पैसे भेजे तो उसने अपना घर जो टूटा फूटा था उसको सही करवाया। अच्छा घर बन गया उसका, थोड़ा देवरानी से अच्छा हो गया। तो जब देवरानी ने देखा कि इसने तो घर बनवा लिया तो उसको और जलन हुई। उसने कहा सोचा कि घर कहाँ से बनवा रही है। देवरानी ने अपने पति से कहा कि अपन ऐसा करते हैं कि खेती करना तो है नहीं है कुछ, इसको बेच देते हैं अपन, इसको बेच कर अपन घर बनवा लेंगे। इसने देवर को उल्टी पट्टी पढ़ाकर खेती बिकवा दी। खेती बिकवाने के बाद इसने भी अपना घर बनवा लिया। अब उसके पति, जेठानी के पति 2 साल बाद अपने घर वापस आए। घर वापस आने पर जेठानी ने कहा
कि अपना काम हो गया, अपना घर बन गया, कुछ भी नहीं करवाया, तो इसलिए मैं शिव चर्चा करवाना चाहती हूँ। शिव चर्चा कराने के लिए अपने पति से कहा, तो पति बोले कि मैं भी मन में यही सोच रहा था कि घर जाके सबसे पहले शिव चर्चा करवाऊँगा। तुमने मेरे मन की बात कह दी, चलो अपन शिव चर्चा करवाएंगे। तो पत्नी बोली कि घर में करवाएं या मंदिर में करवाएं। तो पति बोले कि जब घर नया बना हुआ है तो अपन घर में ही शिव चर्चा करवा लेते हैं, मंदिर चलेंगे और भोलेनाथ को भी निमंत्रण दे आएंगे। तो पत्नी बोली कि भगवान को भी कभी निमंत्रण दिया जाता है। तो पति बोले कि इंसान भी निमंत्रण मांगते हैं, तो यदि भगवान को भी अपन निमंत्रण दे देंगे तो क्या बुरा हो जाएगा। हम दोनों जाएंगे, साथ में पूजा करेंगे, वहीं से भोलेनाथ को निमंत्रण दे आएंगे और अपने यहाँ शिव चर्चा करवा लेंगे। उसने कहा ठीक है। शिव चर्चा रखी गई। शिव चर्चा वाले दिन दोनों पति पत्नी पूजा करने के लिए गए और पत्नी सभी लोगों, आस पड़ोस वालों को बोलने गई कि हमारे यहाँ शिव चर्चा है, सभी लोग आ जाना। सभी लोगों के साथ वो देवरानी के घर भी गई बोलने के लिए कि शिव चर्चा है, तुम भी आ जाना। तो वो बोली कि तू जादूगरनी है, पता नहीं क्या जादू करेगी, मैं तेरी शिव चर्चा में नहीं आऊँगी। उसने ऐसा कह दिया। वो बिना कुछ बोले अपने घर लौट आई। शिव चर्चा का समय दोपहर में 11 बजे सुबह के टाइम रखा गया। शिव चर्चा होने लगी, होते होते 3 घंटे हो गए। शिव चर्चा होते होते आरती पूजन होने लगी। भोलेनाथ की लीला को कोई आज तक जान नहीं पाया, ना कोई जान पाएगा कभी भी। तो वो उसके यहाँ आरती होने लगी और वो आरती करने लगी जेठानी। यहाँ देवरानी का एक 8 साल का बेटा था। अपने बेटे को खुद के ले जाकर छत पर से फेंक दिया और बच्चे को कुछ नहीं देखा, सीधे आके इसके यहाँ शिव चर्चा में बैठ गई। जब आरती समाप्त हुई, प्रसादी बटी भोलेनाथ की भोग लगकर सभी को मिली, इसको भी मिली। तो ये प्रसादी लेकर अपने घर वापस आई। इसे तो पता ही था क्योंकि इसी ने बच्चा फेंका था। तो बच्चे का जो फेंका था तो उसका सिर फट गया। सिर फट गया, वे वहाँ से रोने लगी, दहाड़े मार मार कर कि इसने जादू कर दिया और मेरे बच्चे को फेंक दिया। जेठानी और जेठ पर आरोप लगा दिया कि मेरे बच्चे को फेंक दिए। ऐसी कैसी शिव चर्चा है कि मेरे बच्चे को फेंक दिया। सभी लोग बड़े दुखी हुए। बच्चे की हालत गंभीर थी कि ये क्या किया। सभी लोग उसके यहाँ से बिना प्रसादी लिए वापस आ गए। बच्चे की थोड़ी सी सांस अटकी हुई थी, तो बच्चे को ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसका इलाज शुरू हो गया। और इस जेठानी पर देवरानी ने केस लगा दिया। पुलिस आई, दोनों को गिरफ्तार करके ले गई। जेल पहुँचे तो जेठानी कहने लगी मन ही मन में कि हे भोलेनाथ, जो तुम्हारी शिव चर्चा करवाता है क्या उसको जेल में रहना पड़ता है? कितने आरोप मुझ पर लग रहे हैं और तुम बैठे बैठे देख रहे हो। हे महादेव, दया करो। इस तरह से वो विनती करती रही। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, ना उसने कुछ खाया ना उसने कुछ पिया, बस भोलेनाथ से दया की विनती करती रही। इधर शिव जी और पार्वती जी दोनों कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। भोलेनाथ के नेत्रों से खून के आंसू बहने लगे और उनका सिंहासन हिल उठा। पार्वती जी बोली, नाथ क्या बात है, आज आपके आंखों से ये खून के आंसू क्यों बह रहे हैं? ऐसा क्या हो गया?
तो भोलेनाथ बोले कि देवी देखो इन देवरानी जेठानी को, उसने मेरी शिव चर्चा करवाई और उसको बुलाया, उसने अपने ही बच्चे को फेंक दिया और नाम मेरे भक्त का लगा दिया। आज वो दोनों जेल में हैं, क्या करें। तो पार्वती जी बोले करना क्या है, न्याय का काम है आपका, आप न्याय कीजिए। चलिए शिव और पार्वती जी वहाँ से चले। एक भिखारी बनकर भोलेनाथ आए और एक भिखारन बनकर माँ पार्वती आईं। आकर सबसे पहले जेठ और जेठानी के घर गए। उसके बच्चे भूखे थे, उनको खाना खिलौना देकर वापस जेल में पहुँचे जेठ और जेठानी से मिलने के लिए। जाकर उनसे मिलते हैं तो जेठ और जेठानी बोलते हैं कि हम तो आप लोगों को बाबा जी जानते नहीं हैं कि आप कौन हो। तो बोले कि तुम नहीं जानते, जिस दिन तुम्हारे यहाँ शिव चर्चा हो रही थी उस दिन हम लोग भीख मांगते मांगते तुम्हारे घर के आए थे और प्रसाद की हम लोगों को भी प्रसादी मिली, क्योंकि हम लोग भिखारी हैं। तो प्रसादी के लालच में हम लोग यहीं बैठ गए थे आप लोगों के दरवाजे पर। सारी घटना हमारे सामने हुई है और हम गवाही देना चाहते हैं। इस तरह से कहकर दोनों चले गए। सुनवाई का दिन आया, फैसले की घड़ी आई। जज साहब के सामने सभी लोग खड़े थे। जज साहब फैसला सुनाने वाले थे कि भिखारी और भिखारन दोनों आकर बोले कि जज साहब हमें भी कुछ कहना है। जज साहब ने अनुमति दे दी कि बोलो क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन इनके यहाँ शिव चर्चा थी हम लोग भी भीख मांगते हुए इनके घर के दरवाजे पर बैठ गए थे कि हमें भी कुछ प्रसादी मिल जाएगी। तो हमने देखा था कि जो इनकी देवरानी है उसने स्वयं ही अपने 8 साल के बेटे को छत पर से धक्का दे दिया था और नाम इनका लगा दिया। तो वहीं देवरानी भी थी, उसने बोला कि ये झूठ बोल रहे हैं दोनों भिखारी भिखारन, इनको यहाँ से भगाया जाए। तो जो भिखारी रूप में जो भोलेनाथ थे वो बोले कि हमारे पास इनकी गलती का सबूत है। जज साहब ने बोले क्या सबूत है। तो बोले कि जब ये अपने बेटे को फेंक रही थी तो उसकी शर्ट के बटन में इसकी चूड़ियाँ फंस गई थीं, जिसके कारण वो टूट गई थीं। टूटी हुई चूड़ियाँ नीचे गिर गई थीं और मैंने उठा के अपने एक कपड़े में उनको बांध लिया था। देखिए ये चूड़ियाँ उन्होंने दिखाई और पूछा कि बताओ क्या ये चूड़ियाँ तुम्हारी हैं या नहीं हैं। चूड़ियों की चोट के कारण बच्चे के शरीर में कुछ घाव भी लगे हैं। मेडिकल जांच करने से पता चल जाएगा कि किसकी चूड़ियों के कारण लगे हैं। इस तरह से भोलेनाथ ने कह दिया। तो जो देवरानी थी वो शर्मिंदा होने लगी। उन्होंने कहा कि साफ साफ बताओ क्या तुमने अपने बेटे को नहीं फेंका था। तो वो बोली कि हाँ इनके यहाँ शिव चर्चा हो रही थी, मुझसे सहन नहीं हुआ और मैंने अपने बेटे को फेंका। मैंने ये सोचकर फेंका था कि इसको थोड़ी बहुत चोट लगेगी, हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, खरोंच आ जाएगी, पर ये नहीं सोचा था कि इसका सिर फट जाएगा। तो चूँकि वो शिव चर्चा में भले आरती में गई थी पर वो गई तो थी। तो भोलेनाथ ने कहा कि तुम शिव चर्चा में गई थी इसलिए तुम्हारे बेटा ठीक तो हो जाएगा, पर टाइम लगेगा, जाओ तुम्हारे बेटे को होश आ जाएगा। तो वो जाती है, उसके बेटे के इलाज में उसकी सारी संपत्ति बिक जाती है, यहाँ तक कि घर मकान भी बिक जाता है। हॉस्पिटल आती है, बेटे को होश आ जाता है भोलेनाथ की दया से। अब
यहाँ जेठ और जेठानी को जैसा बाइज्जत बरी कर देते हैं, वो छूट कर अपने घर आते हैं। दोनों को बड़ी खुशी होती है। खुशी खुशी से फिर एक दिन जेठानी बोलती है कि उस दिन बड़ा भारी संकट आया था और हम दोनों जेल में चले गए थे। शिव चर्चा की प्रसादी भी किसी ने नहीं ली थी, इसलिए मैं दोबारा शिव चर्चा कराना चाहती हूँ। अपने पति से ऐसा उसने कहा। पति बोली, इसमें क्या देर की बात है, जब चाहे कर लो। पति ने हाँ बोल दी और वो शिव चर्चा फिर से करवाने के लिए तैयार हुई। फिर उसी तरह से सभी लोगों को बुलाया गया, देवरानी को भी बुलाया गया। सभी तैयारियां हो गईं और शिव चर्चा शुरू हुई। शिव चर्चा जैसे ही शुरू हुई तो माँ पार्वती बोली कि चलो भोलेनाथ, हम लोगों को भी बुलाया है उन्होंने। तो भोलेनाथ वही भिखारी बने और माँ पार्वती वही भिखारन बने। आते हैं और उनके घर में आकर सबसे आखिरी में, जहाँ कोई नहीं बैठा था, एक कोने में जाकर दोनों बैठ जाते हैं। अब शिव चर्चा थी, सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आए थे। माँ पार्वती तो भिखारन के रूप में थी, उनकी फटी पुरानी साड़ी थी। तो आसपास की जो औरतें थीं वो कहने लगीं, उधर खिसक, बदबू आ रही है, बाहर बैठ जा। तरह तरह की व्यंग उसको कसने लगी और उनकी हंसी उड़ाने लगी। ऐसे ऐसे करते करते कुछ लोगों ने जोर से कहा कि इस बुढ़िया को बाहर भगाओ। जो ऐसा कहा तो जेठानी के कान में ये बात पहुंची। जैसे ही जेठानी ने इतना सुना, वो शिव चर्चा कर रही थी, कहानी कह रही थी। आधी ही कहानी में ही वो अपने आसन से उठकर खड़ी हो गई। खड़ी हुई तो देखा तो वही भिखारी और वही भिखारन बैठे हुए थे और उनको सभी लोग भगाने को बोल रहे थे। जेठानी उठकर उनके पास पहुंची, दोनों का हाथ पकड़ा और बोले, आप यहाँ मत बैठो, मैं बताती हूँ आपको कहाँ बैठना है। उनको अपने साथ ले आई। ले आकर उसने उन्हें अपने आसन दे दिया और उन पर कहा कि आप यहाँ बैठो। तो माँ पार्वती और भोलेनाथ कहने लगे कि हम लोग भिखारी हैं और हम आपके आसन पर नहीं बैठ सकते। तो वो जेठानी बोली कि यदि आप नहीं होते तो हम दोनों फांसी चढ़ गए होते। कहाँ ये आसन रहता और कहाँ मैं बैठती। आप हम लोगों के लिए भगवान हैं, आपकी वजह से हम लोग जेल से बाहर निकल के आए हैं, इसलिए आप इस आसन पर बैठ जाइए। तो भोलेनाथ तो माँ पार्वती उस आसन पर बैठ गए। शिव चर्चा हुई। अब प्रसादी बंटने का टाइम आया। तो जो प्रसादी बंटने का टाइम आया तो उस जेठानी ने भोलेनाथ के लिए अपने दोनों हाथों से दोनों मुट्ठियों को भरकर प्रसादी दे दी। जो भोलेनाथ को ये प्रसादी दी तो बाकी सब लोग बोलने लगे कि जितनी प्रसादी उनको दी है उतनी ही प्रसादी हम भी लेंगे, वरना हम प्रसादी नहीं लेंगे, कम प्रसादी हमें चाहिए नहीं। जब भिखारी को इतनी मिल सकती है तो हम लोगों को भी उतनी चाहिए। जेठानी ने कहा कि बेचारे पता नहीं कब से भूखे हैं, क्या हैं, कहाँ से आए हैं, तो हमने उनको इसलिए दे दी। आप लोग थोड़ी थोड़ी ले लीजिए, आप लोगों को घर जाकर अपने अपने भोजन सब कुछ दिया है ईश्वर ने। प्रसादी तो प्रसादी होती है, पर कोई भी उसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। भोलेनाथ ने कहा कि बेटी चिंता मत करो, जाओ, जैसे मुझे दी है ऐसे ही सबको भी देना। और उठाकर एक बेलपत्री उस प्रसादी में भोलेनाथ ने रख दिया। जेठानी गई, छोटा सा कटोरा था पर बाकायदा
जिस तरह से भोलेनाथ की झोली में उसने प्रसादी डाली थी वैसे ही सबको प्रसादी दी। वो प्रसादी ख़त्म नहीं हुई। सब लोगों को अचरज हुआ कि ये चमत्कार कैसे हो रहा है। जेठानी भी असमंजस में पड़ गई कि ये हो क्या रहा है, इतनी सी प्रसादी इतने लोगों को कैसे हो गई। लौट कर आई, हाथ जोड़ी तो दोनों माँ पार्वती और भोलेनाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होने पर जेठ और जेठानी समझ गए कि ये तो साक्षात भोलेनाथ थे, माँ पार्वती थी जो हमारी रक्षा करने के लिए आई थी। तो इस तरह से अफवाह चारों ओर फैल गई। तो जेठानी ने कहा कि जैसे मुझ पर कृपा की ऐसे हर दिन हीन पर आप हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। जो शिव चर्चा सुने उसकी हर मनोकामना पूरी करना, जो शिव चर्चा कहे उसकी हर मनोकामना पूरी करना। हे भोलेनाथ सब पर दया करना, हे भोलेनाथ सबकी रक्षा करना। जैसे उन पर कृपा की वैसे ही भोलेनाथ सभी पर कृपा करें। हर हर महादेव शंभु।